तो साथियों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है केवल और केवल एसएसवी कॉलेज हापुड़ के सेशन 2025-26 के नए स्टूडेंट्स के लिए और 2024-25 के ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो अपना डेटा डिजी शक्ति के लिए देने से भूल गए थे। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको अपना डेटा प्रोवाइड कराना है कॉलेज को, ताकि वो आपका डेटा डिजी शक्ति पोर्टल पर अपलोड कर सके और आपका नाम फ्री टैबलेट योजना के लिए एलिजिबल हो सके। वीडियो को बेहद ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि एक एक चीज जो भी मैं बताऊंगा उसको आपको बेहद ध्यान से समझना होगा। क्योंकि अगर आप जरा सी भी गलती करेंगे, एक डॉट की भी गलती करेंगे, एक स्पेस की भी गलती करेंगे, तो आपका डेटा मिसमैच हो जाएगा और आपका आधार वेरीफाई नहीं हो पाएगा, जिसके चलते आपका डेटा रिजेक्ट हो जाएगा और आपको टैबलेट नहीं मिल पाएगा। तो पूरी वीडियो देखिएगा, उसके बाद अपना डेटा फिल कीजिएगा जैसा मैं बता रहा हूँ, ठीक उसी फॉर्मेट में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना सही सही डेटा फिल कर सके और गलती ना करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आपको कुछ इस तरीके के लिंक मिलेंगे जो हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से या और तरीके से आपको मिल जाएंगे। ये देखिए, लिंक है बीए के लिए। जितने भी बीए के 24-25 सेशन वाले स्टूडेंट्स हैं जो अब सेकेंड सेमेस्टर में हैं, यहाँ पर देखिए क्लियरली लिखा हुआ है कि केवल उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अब सेकेंड सेमेस्टर कर रहे हैं बीए बीएससी बीकॉम और बीबीए बीसीए का, या 2024-25 के ऐसे स्टूडेंट हैं जो गूगल फॉर्म में डेटा भरने से रह गए थे। तो बीए का लिंक ये है गूगल फॉर्म लिंक, बीकॉम और बीएससी का गूगल फॉर्म लिंक ये वाला है, बीबीए बीसीए का गूगल फॉर्म लिंक ये वाला है। ये तीनों 2025-26 सेशन के स्टूडेंट्स के लिए हैं, और जो लेफ्ट आउट स्टूडेंट्स रह गए थे 24-25 के, उनके लिए गूगल फॉर्म ये वाला है। गूगल फॉर्म की प्रक्रिया सेम रहेगी इन वाले तीनों के लिए, और इसकी प्रक्रिया अलग है, वो मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले इन तीनों की प्रक्रिया को हम समझ लेते हैं जो सेशन 25-26 के न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो जैसे ही आप एक लिंक पर क्लिक करेंगे तो एक नए वेब पेज पर आप चले जाएंगे इस तरीके से। अब देखिए, यहाँ पर क्लियरली ऊपर लिखा हुआ है ओनली फॉर बीए सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स न्यूली एडमिटेड इन 2025-26 सेशन। यहाँ पर नीचे भी लिखा है कि दिस फॉर्म इज ओनली फॉर एसएसवी कॉलेज रेगुलर स्टूडेंट्स, केवल रेगुलर के लिए है जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम दे दिए हैं और अब सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम देने जा रहे हैं। और अगर आपने एग्जाम फॉर्म नहीं भरा था फर्स्ट सेमेस्टर का, तो आप इस गूगल फॉर्म को मत भरिएगा, क्योंकि आपका डेटा वेरीफाई नहीं हो पाएगा। आप जब आगे पढ़ें तब आप भरिएगा। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम दिए हैं तभी आप इस डेटा को भरें। और यहाँ पर दोबारा से गूगल फॉर्म के लिंक दे दिए गए हैं। अगर आप मान लीजिए बीकॉम के स्टूडेंट हैं, बीए वाले फॉर्म पर आ गए हैं, तो यहाँ से क्लिक करके अपने फॉर्म पर जा सकते हैं, या बीबीए बीसीए वाले स्टूडेंट हैं तो यहाँ से क्लिक करके जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपसे ईमेल वो मांगेगा, तो ईमेल पर आपको यहाँ पे टिक करना होगा। जो भी आपके फ़ोन में ईमेल है वो आप ऑटोमेटिकली आ जाएगी यहाँ पर वो। उसके बाद में आपको यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट नंबर डालना होगा। यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट नंबर बिल्कुल ठीक डालिएगा, जो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ होगा फर्स्ट सेमेस्टर के, वो आपको यहाँ पे लिखना है। अगर गलत लिखेंगे तो आपका ये फॉर्म आगे नहीं जा पाएगा। तो इस तरीके से एम लगाकर आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है। एनरोलमेंट नंबर आपके एडमिट कार्ड पर क्लियरली लिखा होगा, वही डालना है। ध्यान से देख लीजिए, जिस फॉर्मेट में डाल रहा हूँ उसी फॉर्मेट में आपको लिखना है, और इसको डाल करके आप नेक्स्ट करेंगे तो ही आपका डेटा खुल पाएगा। अगर आपका सही है, वरना आपको ये वाली एरर दिखाई देगी, रॉन्ग एनरोलमेंट नंबर। अब अगर आपका डेटा बिल्कुल ठीक है तो कोई एरर यहाँ पर नहीं आएगी और आप नेक्स्ट पे क्लिक कर पाएंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है फिल ऑल डिटेल्स इन इंग्लिश ओनली। इंग्लिश में ही आपको भरनी है। अब मान लीजिए जैसे बीए का फॉर्म खुला हुआ है तो यहाँ पर आपको बीए सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में नीचे जाएंगे। देखिए, क्लास चूज करने के बाद में आपको अपना नाम डालना है, स्टूडेंट का नेम, जो कि सेम आधार जैसा होना चाहिए। अब वो कैसे आपको डालना है उसको ध्यान से समझिए। मान लीजिए आपका इस तरीके से आधार कार्ड है, तो यहाँ पर आपका नाम लिखा होगा इंग्लिश में, ठीक है। आपको सेम ऐसे ही स्पेलिंग डालनी है जैसे इसमें लिखी हुई है आधार में। जैसे एस कैपिटल है, यू स्मॉल है, फिर बाकी सब स्मॉल है, फिर स्पेस है, उसके बाद पी कैपिटल है, ए स्मॉल है, एल स्मॉल है, उसके बाद फिर स्पेस है, फिर डी कैपिटल है, फिर बाकी के सब स्मॉल है। सेम इसी फॉर्मेट में आपको अपना नाम वहाँ पर डालना है। बिल्कुल आधार से मैच होना चाहिए। अगर आधार से मैच नहीं होगा तो आपका डेटा रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए, मैं जिस तरीके से मैं डालूंगा सेम उस तरीके से यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर किस तरीके से लिखा हुआ है नाम, आपको उसी तरीके से एंटर करना है। पहला लेटर कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से एंटर किया है। एक भी स्पेस, एक भी डॉट वगैरह एक्स्ट्रा नहीं लगाया है कुछ भी। जैसा सेम आधार में है सेम वैसा का वैसा ही डाला है, और ऐसा ही आपको करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा कि आपका जो जेंडर है, मेल या फीमेल जो भी लिखा हुआ है वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में नीचे जाएंगे। अब देखिए, फादर नेम है, फादर नेम आपको लिखना है जो भी आपका फादर का नेम है, और उसमें मिस्टर, श्रीमती, श्री कुछ नहीं ऐड करना है, केवल फादर नेम लिख देना है सेम उसी फॉर्मेट में। जैसे कपिल कुमार है, कपिल कुमार लिख दे। कुछ भी इसके आगे लेट, मिस्टर, श्री कुछ नहीं लगाना है, और सेम ऐसे ही आपको मदर नेम के साथ में करना है, ठीक है।
इस तरीके से लिखना है। उसके बाद आता है डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ आपको बिल्कुल आधार जैसी ही लिखनी है जैसी आधार में है, वो भी इस वाले फॉर्मेट में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आपकी जन्म तिथि 1 मार्च 2000 है तो आपको डेट ऑफ बर्थ ऐसे लिखनी है, एक स्लैश लगाना है, डैश नहीं लगाना है, जैसा स्लैश है ये वाला ऐसा, 3 और 2000। जैसे मान लीजिए आपकी डेट आधार कार्ड में इस तरीके से, तो 26 ये वाला स्लैश लंबा वाला, 01 ये वाला लंबा वाला स्लैश और ईयर। तो सबसे पहले आएगा आपका डे, उसके बाद स्लैश लगाएंगे इस तरीके से, फिर आएगा मंथ, उसके बाद स्लैश लगाएंगे, उसके बाद जो भी आपका ईयर है। इनमें जैसे 1979 है तो 1979। आई होप इतना समझ गए हैं। अगर ये स्लैश लगा हुआ है तो इसकी जगह आपको डैश नहीं लगाना है, स्पेस नहीं देना है, कुछ नहीं करना है, केवल स्लैश ही लगाना है और एक्स्ट्रा स्पेस कहीं कुछ नहीं देना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है, 10 डिजिट का जो भी आपका मोबाइल नंबर है, इतना। कोई भी +91 नहीं लगाना है, 0 नहीं लगाना है, कुछ नहीं लगाना है। इसके आगे 10 अंकों का जो भी आपका मोबाइल नंबर सेम वही लिखना है। इसके बाद आपको ईमेल आईडी लिखनी है, gmail.com, जो भी आपकी ईमेल आईडी है प्रॉपर लिखिएगा, कहीं भी स्पेस एक्स्ट्रा नहीं देना है। जैसी स्पेस ऐसी ईमेल आईडी आपकी है सेम वही लिखनी है। और वर्किंग ईमेल आईडी लिखनी है, वर्किंग मोबाइल नंबर लिखना है। कोई भी ऐसा मोबाइल नंबर या ऐसी ईमेल आईडी नहीं लिखनी है जो आपके बंद हो। जो नहीं है कि मोबाइल नंबर वही हो जो आपके आधार से लिंक है। आप मोबाइल नंबर कोई भी डाल सकते हैं, लेकिन आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना बेहद ज़रूरी है ताकि आपको बाद में वेरिफिकेशन के टाइम पर OTP प्राप्त हो सके। और ईमेल आईडी भी वर्किंग डालनी है ताकि आगे कोई भी सूचना है तो आपकी सीधे ईमेल पर आपको मिल जाए। उसके बाद आपको अपना पूरा एड्रेस यहाँ पर लिख देना है, जो भी आपके आधार में एड्रेस है, विद पिन कोड, सिटी पिन कोड, मान लीजिए हाउस नंबर है तो वो भी लिख देना है, अगर नहीं है तो छोड़ देना है। उसके बाद सिटी का नाम, फिर आपको पिन कोड लिख देना है तरीके से। पूरा एड्रेस लिख के पिन कोड भी जरूर लिखना है। उसके बाद जो आपकी तहसील है बिल्कुल सही सही तहसील का नाम लिखिएगा। जैसे मान लीजिए हापुड़ की तहसील हापुड़ ही है, और हापुड़ में अगर मान लीजिए पिलखवा से हैं तो आपकी तहसील हो गई धोलाना। अगर नहीं पता है तहसील तो अपने घर में पूछ लीजिएगा। इस तरीके से जो भी आपका जिला है वो आपको लिखना है यहाँ पर ध्यान से। उसके बाद जो आपका राज्य है वो लिखना है। मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश इस तरीके से पूरा लिखना है। ऐसे आपको यूपी नहीं लिखना है, ऐसे U.P नहीं लिखना है, केवल जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे लिखना है इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपके सब्जेक्ट। तो आपके जो मेजर सब्जेक्ट हैं और माइनर सब्जेक्ट है, अगर आप 25-26 सेशन के हैं तो 2 आपके मेजर सब्जेक्ट हैं और एक आपका माइनर सब्जेक्ट है, आपको अच्छे से पता होगा। उनके नाम आपको लिखने हैं। मान लीजिए आप BA कर रहे हैं तो हिंदी हो गया आपका सब्जेक्ट, इंग्लिश हो गया आपका सब्जेक्ट, और तीसरा मेजर माइनर जो भी था वो मेन वाला सब्जेक्ट वही लिखना है। को करिकुलर नहीं लिखना है, स्किल डेवलपमेंट नहीं लिखना है, केवल मेजर या माइनर सब्जेक्ट आपको यहाँ पे तीनों लिखने हैं। BSc PCM है तो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और मैथ्स हो गया, इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको लिखने हैं और उसके बाद में सबमिट का बटन आपको क्लिक करना है। सबमिट का बटन क्लिक करने के बाद आपको एक मैसेज आ जाएगा कि आपका डेटा सक्सेसफुली एंटर हो गया है। अगर कुछ भी गलती आपसे हो गई है तो आपको वहाँ पे एक एडिट का ऑप्शन दिखाई देगा, उसको एडिट को क्लिक करके आप अपना एडिट भी कर सकते हैं। ये थी बात उन स्टूडेंट्स के लिए जो 25-26 सेशन के हैं और अब सेकंड सेमेस्टर में हैं। अब मैं बात करूंगा उन स्टूडेंट्स की जो 24-25 सेशन के थे और अपना डेटा भरने से रह गए थे इस गूगल फॉर्म में। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वाला लिंक है सबसे नीचे वाला, उनको ये लिंक खोल लेना है और देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है ओनली फॉर दोज स्टूडेंट ऑफ SSV कॉलेज हापुड़ एडमिटेड इन 2024-25। यहाँ पर भी लिखा हुआ है केवल वही स्टूडेंट फॉर्म में जो पहले नहीं भर पाए थे। गलत सूचना देने पर आपको हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसके बाद आपको ईमेल पे क्लिक करना है, या ऑलरेडी आएगा लिखा हुआ। इसके बाद आपको अपना सही सही एनरोलमेंट नंबर डालना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद वही डिटेल्स आपसे मांगेगा जो मैंने अभी बताई हैं पीछे, सेम वही भरनी है और अपने सब्जेक्ट के नाम भी डालने हैं। तीनों सब्जेक्ट के नाम डालें, जो भी 3 सब्जेक्ट आपके मेजर थे वही सब्जेक्ट आपको डालने हैं और बिना किसी गलती के ये फॉर्म भरना है। तो इस तरीके से साथियों आप अपना डेटा फिल कर पाएंगे बिना किसी एरर के। अगर आप जल्दबाजी करेंगे या ध्यान से नहीं भरेंगे तो आपका डेटा मिसमैच होगा और आपका आधार वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। और अगर आपका आधार वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा तो आपको टैबलेट या स्मार्टफोन कुछ भी नहीं मिल पाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, किसी भी कैफे वाले से मत भरवाइएगा, खुद से भरिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझ के। किसी समझदार को अपने साथ में रखिएगा और बिल्कुल जैसा मैंने बताया है वीडियो में सेम ऐसे ही डेटा को आपको फिल करना है। अगर आप गलती करेंगे तो आपका डेटा बिल्कुल भी वेरीफाई नहीं हो पाएगा। और कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा, या हमारे सोशल मीडिया पर आकर भी आप हमसे बात कर सकते हैं, या अपने कॉलेज के नोडल ऑफिसर से भी मिल सकते हैं। सारी जानकारी आपको वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। तो बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।